कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं। और जैसा कि आज का विषय आप सभी को पता ही है कि हम बात कर रहे हैं दूसरों की खुशी की। हमारी खुशी जो दूसरों को तकलीफ ना हो, या हमारी ऐसी खुशी जो दूसरों को तकलीफ ना दे। आप सभी ने बहुत सी बातें लिखी हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और मैं शुरुआत करती हूँ इस कार्यक्रम की एक आपकी ही बातों से। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि त्योहार यानी अपनों का साथ और रिश्तों में मधुर सी मिठास। हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी वजह से त्योहार की खुशियां नहीं मना पाते। वजह कुछ भी हो सकती है, कभी आर्थिक कारण आड़े आ जाता है तो कभी किसी का बहुत अपना उनके पास नहीं होता। त्योहार के दिनों में अपने आसपास नजर दौड़ाएं। कभी कोई बहुत दुख भरी दशा से गुजर रहा हो तो अपनी ही खुशियों में गुम ना हो जाएं। सोशल मीडिया के इस युग में अपनी खुशी की तस्वीरें साझा करने से पहले अपने आसपास नजर जरूर दौड़ाएं। जो दुख में डूबे हैं उनका साथ दें। त्योहार की खुशियों में आपके साथ से उनका दुख जरूर कम होगा। क्या बात, बहुत ही प्यारी बात कही आपने। वाकई ये जो त्योहार है ये खुशियां लाता है, और ये खुशियां अगर हम किसी के साथ बांटें तो वो खुशी जो है वो दुगनी हो जाती है। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि इस गीत के लिए आवाजें किन की है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है।
बिल्कुल सही जवाब भेजा है आप सभी ने। साजन बिना सुहागन फिल्म का गीत था और यसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ थी। इंदिवर की रचना और धुन बनाई थी उषा खन्ना ने। और एक जो श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि हम खुश तभी होते हैं जब परिवार खुश हो रहता है और आसपास के लोग हमसे खुश रहते हैं, लेकिन पहले हमें अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि रोती सूरत किसी को अच्छी नहीं लगती। मन कभी कभी पुरानी यादों के साथ त्योहारों पर खाली खाली महसूस करता है, लेकिन सभी को खुश भी देखना चाहता है। मैं सभी की पसंद को ध्यान में रखते हुए अपना फर्ज पूरा करती हूँ, क्योंकि ये ज़माना सिर्फ खुशियाँ तलाशता है। एक शेर मेरे दिल से बड़ी मुश्किल से बना हूँ, टूट जाने के बाद मैं आज भी रो देता हूँ मुस्कुराने के बाद। क्या बात है। वहीं एक श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि अपनी खुशी से तो सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढना। दुनिया में ऐसे कुछ ही विरले लोग होते हैं। आजकल लोग अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से दुखी हैं। उल्लास और खुशी का दूसरा नाम ही ये पर्व और त्योहार होते हैं जो हम सबको आपस में जोड़ कर रखते हैं। और उन्होंने आगे दीपावली की अनेक शुभकामनाएं दी हैं। तो आप सभी को भी एडवांस में दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं एक श्रोता है उन्होंने लिखा है कि त्योहार हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं और हम हमेशा गरीब लोगों को मिठाई व पटाखे देते हैं ताकि वे भी दिवाली त्योहार की खुशियों का अनुभव कर सकें। हमारी छोटी सी मदद से किसी ज़रूरतमंद की आंखों में चमक आ जाए और वो खुश हो जाए तो दिल को सुकून और बहुत खुशी मिलती है। भाई बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि जब हम ऐसा कुछ काम करते हैं, जब दूसरों को खुशी देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की खुशी क्यों ना हो, दूसरों को हंसाकर या कुछ दूसरों को कुछ देकर जितना आप दे सकते हैं, तो वो खुशी जो होती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप मुख्य कलाकार भी पहचानिए और संगीतकार का नाम भी भेजिए। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए।
खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना। सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले जमीन तो क्या, हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। बादल फिल्म का गीत था, मन्ना डे की आवाज़ और जावेद अनवर के बोल थे और धुन बनाई थी उषा खन्ना ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात लिखी है और वो लिखते हैं कि बड़े बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए घर में खाने पीने, दवा आदि का ध्यान समय पर खाने पीने का रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि त्योहार के काम में बिजी रहते हुए उनका शेड्यूल बिगड़ जाए। फटाके आदि भी बुजुर्गों के हिसाब से बाहर छोड़ने चाहिए, धुएं और आवाज से उनको परेशानी ना हो। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको प्रायोरिटी दें बहुत से कामों को और उनसे पूछकर उनकी राय लेते रहें। वे अपने आप को अलग थलग ना महसूस करें। बड़े बूढ़ों के पास बहुत अच्छे कारगर तजुर्बे होते हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है कि जब फटाकों की आवाज़ होती है तो जो ये आवाज़ होती, कई ऐसे फटाके भी होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, उससे कान के
जो बोलना चाहिए कान जो होता है उस नुकसान पहुंच सकता है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने एक बात लिखी है कि आतिशबाजी की आवाज़ काफ़ी तेज़ होती है जो 140 डेसिबल से ऊपर जा सकती है। आपको बता दें कि मनुष्यों के लिए मानक डेसिबल स्तर 60 डेसिबल है। क्या आप जानते हैं कि 85 डेसिबल से तेज़ आवाज़ सुनने से आपकी सुनने की शक्ति पर असर पड़ सकता है। डेसिबल का स्तर बढ़ने से बेचैनी, कुछ देर के लिए या हमेशा के लिए कान खराब हो सकते हैं। कान में तेज दर्द हो सकता है, नींद में खलल, उच्च रक्तचाप और यहाँ तक कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो रही बात बुजुर्गों की, तो उनकी जो कहना चाहिए कि इम्यूनिटी पावर जो होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है समय जब इस एज बढ़ता है उसके साथ। तो कहीं ना कहीं ये तो सामान्य मनुष्यों की बात कर रहे हैं, जो एक श्रोता हैं जिन्होंने ये कैलकुलेशन भेजा है कि इतना डेसिबल होना चाहिए, तो ये सामान्य लोगों की ही बात कर रहे हैं। तो सोचिए कि बुजुर्ग, घर में जो बुजुर्ग हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, उनका क्या हाल होगा। और सबसे ज़रूरी बात, जो बेजुबान जानवर जो हमारे आसपास हैं, उनके बारे में सोचिए। वो भी इन फटाकों से डर जाएंगे और उन्हें भी इन फटाकों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा अगर गैसें निकलती हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम दिवाली मनाएं तो कितना अच्छा होगा, है ना। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपका ख्याल भी रखते हैं भाई, और ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं एक सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और आप आवाज़ें पहचानिए, साथ में कलाकार भी। आए
तकदीर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे भारत भूषण और फरीदा जलाल। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि त्योहार पर किसी ज़रूरतमंद की आंखों में चमक आ जाए और वो मुस्कुरा दे तो उनके दिल को सुकून मिल जाता है। ऐसा सकारात्मक नज़रिए के साथ हम परिवार के बीच मनाते हैं दिवाली। और वैसे ही एक श्रोता ने अपनी बात कही है कि कोई भी त्योहार खुशी तो लाता ही है, लेकिन दिवाली की बात कुछ और ही है। हम हर साल करते हैं वही काम इस बार भी किया। मेरी बेटी के अच्छे और नए दिखने वाले पोशाक जो अब उसे छोटे या टाइट हो चुके हैं वो अलग निकाल कर हमारे पड़ोस में रहने वाले एक साधारण परिवार रहता है, उनकी बेटी के लिए दिए हैं। वो गुड़िया कपड़े देखकर बहुत ही खुश हुई। उसके चेहरे की चमक देखकर ऐसा लगा कि अगर घर पे रोशनी ना लगाएं या मिठाई ना खाएं तो भी अफसोस नहीं होगा। यही खुशी काफ़ी है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि त्योहारों पर हम सभी खुश होते हैं, मिठाई खाते हैं, फटाके छोड़ खुश होते हैं, लेकिन बात जब दूसरों की खुशी के लिए कुछ करने की आती है तो हम इधर उधर देखने लगते हैं। किसी को खुश करने का मतलब ये कदापि नहीं है कि उसे मिठाई, फटाके या पैसे देकर खुश किया जाए। पास पड़ोस में कोई बीमार है तो उसके साथ कुछ देर बैठकर बतिया लेना भी खुशी बांटने से कम नहीं। बच्चों के साथ बच्चा बनकर फटाके छुड़ाना भी खुशी बांटने समान ही है। खुशी बांटने के छोटे छोटे कारण हैं, हमारे आसपास ही होते हैं, बस ढूंढने की आवश्यकता है। तो जैसे इन्होंने लिखा कि पास पड़ोस में अगर कोई बीमार है तो उनके साथ बिल्कुल बतिया लेना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि देर रात तक कई बार ऐसा होता है कि हम दिवाली प्री पार्टी करते हैं। आजकल कुछ ऐसा भी चलन है, तो दिवाली की प्री पार्टी होती है तो उसमें लोगों को बुलाया जाता है और डांस होता है, म्यूज़िक बजता है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपके इस शोर शराबे में कहना चाहिए कि दूसरे जो हैं वो परेशान ना हो। खासकर अगर कोई तबीयत वाला है आपके आसपास या आपके आस पड़ोस में किसी की तबीयत खराब है तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि दीपावली में प्रसन्नता और उत्साह बढ़ाने में रंगोली का बड़ा योगदान रहता है। मेरे काम वाली की बेटी बहुत सुंदर बड़ी बड़ी रंगोलियां बना सकती है, लेकिन उनके घर बड़ी जगह नहीं है। मैं दिवाली के चारों दिन उसे सारा रंगोली का सामान देकर उसी से रंगोली बनवा लेती हूँ। मनपसंद रेखांकन से कलावती बिटिया के चेहरे पर जो इंद्रधनुष खिलता है उसे देखकर लगता है मानो दीपावली के लाखों दिए जगमगा रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने कही है और बहुत ही सुंदर तरीके से कहा है आपने। वाकई ये छोटी छोटी खुशियाँ ही तो है श्रोताओं ना, जो आपस में हमें जोड़े रखती है और इन त्योहारों का जो मज़ा है, आनंद है, वो दुगना कर देती है। फिलहाल ये गीत सुनते हैं और आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म से लिया है। आवाज़ भी पहचानिए। जोत से जोत जगाते चलो।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, भरत व्यास की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। वहीं एक श्रोता हैं, उन्होंने बात लिखी है कि पटाखों के कारण होने वाला वायु और ध्वनि प्रदूषण हृदय श्वसन और तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकारों वाले लोगों को प्रभावित कर सकता है। पटाखे फोड़ने पर रंग बनाने के लिए रेडियोधर्मी और जहरीले तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये यौगिक हवा को प्रदूषित करते हैं तो लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। आप ये सुनकर हैरान भी हो गए होंगे कि वाकई ये जो गैसें निकलती हैं वो कितनी ही हानिकारक होती हैं। वहीं एक बात और है श्रोताओं कि ये जो पटाखे होते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनो डाइऑक्साइड जैसे गैसें, जहरीली गैसें होती हैं जो न केवल जानवरों को, पशु पक्षियों को नुकसान करता है, पेड़ पौधों को भी ये नुकसान पहुंचाती है। और कहना चाहिए कि इन गैसों का जो प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई बार पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं और पीले पड़ जाते हैं। खासकर जो छोटे पौधे होते हैं उन पर ये काफ़ी असरदार होती है और ये पौधे तेज़ी से विकसित नहीं होते हैं। तो इस तरह की बातें हैं और पशु पक्षियों का तो कहना चाहिए इस जो गैस निकलती है, जहरीली गैस, उसके कारण कई बार वो मर भी जाते हैं। तो जब हम दिवाली में फटाके फोड़ें या जब क्योंकि खासकर घर पे बच्चे होते हैं और बच्चे जो है, दिवाली तो है ही फटाकों का, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि जितना कम से कम हम अपने आसपास, जैसे आप श्रोता ने ही लिखा है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण, यानी वायु का भी प्रदूषण हो रहा है और इस प्रदूषण से हमें ही नुकसान पहुंच रहा है। तो जब भी हम ये फटाके जलाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है।
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो, चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये गीत हमने लिया था बूंद जो बन गई मोती फिल्म से। मुकेश जी की आवाज़ थी, भरत व्यास की रचना और सतीश भाटिया का संगीत। और मैंने आपसे कोई प्रश्न नहीं किया था, लेकिन आप सभी ने ये जवाब सही सही भेजा है। और मैंने प्रश्न इसलिए नहीं किया था श्रोताओं, मैं कारण बता दूं कि ये जो गीत है ये पर्यावरण से जुड़ा एक गीत था। वाकई ये कौन चित्रकार है, क्या बात है। तो इसलिए मैंने आपसे प्रश्न नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप सभी ने बहुत अच्छे से जवाब भेज दिया, आप सभी का धन्यवाद। और रही बात खुशियाँ की, तो एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि खुश होना अपने आप में है और खुशी के मायने सभी के लिए अलग अलग हैं, इसलिए खुशी को दिया नहीं जा सकता और ना ही लिया जा सकता है, इसे सिर्फ अंदर से ही महसूस किया जा सकता है। जो दूसरों को भी यही एहसास पहुंचा सके। मैं ये भी जानता हूं कि सबको खुश रखना असंभव है, फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे व्यवहार से किसी को ठेस ना पहुंचे। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक औरों को आप खुश नहीं कर सकते, मैं वही करता हूं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि दिवाली सभी भारतीयों का त्योहार है, जिन्हें सब कुछ या बहुत कुछ दिया है ऊपर वाले ने, उन्हें ये बड़प्पन दिखाना है कि अपने आसपास गरीब व्यक्ति भी किसी तरह से त्योहार की खुशियां मना पाए। मैं ये मेरा सामाजिक फर्ज समझकर हो सके उतना मदद करने की कोशिश करती हूँ। बाजार में छोटा मोटा सामान खरीदने जाऊं तब सड़क के किनारे व्यापार करने वाले लोगों से मोल भाव या बार्गेनिंग नहीं करती, उनके भी बच्चे खुश रहने चाहिए, ये समझकर। इसके अलावा 99% ख्याल रखती हूँ कि अपने ही देश का उत्पादन खरीदूं। उन्होंने आगे लिखा है कि ये हर नागरिक को करना चाहिए। इन्हीं सब बातों से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी और हमारा घर हरा भरा रहता है। और ये सब मैंने ऐसे ही कमेंट करने के लिए नहीं लिख दिया, मैं ऐसा ही जीवन जीती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि ईश्वर हमारी नीयत देखते समझते हैं। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। तो आपको भी शुभकामनाएं। और बहुत अच्छी बात कही आपने। वाकई ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान में रखें तो सच है ना कि हम अगर किसी की सहायता करते हैं, खासकर। और एक चीज़ और है, जब रही बात मोल भाव की, तो जो सड़क पे अभी आप देख ही रहे होंगे कि दिवालियों का सामान लेकर खड़े हैं, जिनकी दुकानें नहीं हैं, जो जगह जगह जाकर पूरे परिवार के साथ दिन और रात खड़े होकर मेहनत करके सामान बेच रहे हैं, तो उनसे हम मोल भाव क्यों करें। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि भाई वो भी तो कमाए, त्योहार तो उनके लिए भी है। अब ये भी देखिए ना, जब हम मॉल वगैरह जाते हैं या किसी ऐसी शॉप में, बड़ी शॉप में जाते हैं, वहाँ तो हम मोल भाव नहीं करते, लेकिन ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं या जो सड़क पे खड़े जो स्ट्रीट शॉप हैं, वहाँ जाकर हम बार्गेनिंग करते हैं 10 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए। लेकिन इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें
कि त्योहार तो सबके लिए है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि दिवाली का त्योहार सभी धूमधाम से मनाते हैं, बच्चों में ज़्यादा उत्साह दिखाई देता है। जब हम उत्सव मनाते हैं तो अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बात तो बिल्कुल सही है। और ऐसी एक श्रोता ने लिखा है कि दीपावली के अगले दिन जो हमारे घर पर काम करते हैं और भी लोग जो साफ सफाई करते हैं उनको मिठाई तोहफे वगैरह देते हैं, इससे वो लोग तो खुश होते ही हैं, लेकिन हमें भी बहुत खुशी होती है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात कही आपने। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि इस गीत के लिए आवाज किनकी है, आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है। खुशी छा जाती है।
छा जाती है। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। वक्त फिल्म का गीत था। आशा भोसले की आवाज़ थी, साहिर लुधियानवी की रचना, रवि का संगीत। और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे सुनील दत्त, साधना। वैसे तो और भी कलाकार थे, राजकुमार, मदनपुरी और शर्मिला टैगोर, शशि कपूर। फिलहाल एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि सामाजिक जीवन में किसी भी अवसर पर शुभकामनाएं या बधाई रस्म अदायगी न रह जाए, इसके लिए खुद को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। प्रसन्न मन से निकले शब्दों का असर प्रभावशाली होता है और यह बात सामने वाले की प्रतिक्रिया पर में प्रत्यक्ष भी हो जाती है। बेमन के भाव और विचार का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ऐसी मन स्थिति में दी गई शुभकामना निरर्थक होती है। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि आज के विषय में कहा है कि हमारी खुशी में और कौन शामिल है, तो मेरा ये कहना है कि खुशी तो ठीक है, मगर हमारी खुशी मनाने से दुखी कौन कौन है। हमारे पटाखों के धमाकों से पशु पक्षी का जीना मुश्किल हो जाता है। वो पूरे समय भय से कांपते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भयानक संकट आ गया है। कभी मेरा प्यारा कुत्ता मैक्सी था, मेरा पूरा समय उसे संभालने में बीतता था। लाख प्रयास के बाद भी मैं उसे भय मुक्त नहीं कर पाता था। अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो वो एक दो बार बाहर भाग गया था। ध्वनि प्रदूषण भी बहुत होता है, इसलिए हमें धमाकों के पटाखों से परहेज करना चाहिए। खुश हम नहीं, वातावरण भी हो, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि इंसान की जिंदगी में खुशी वो पल है, वो एहसास है जो हमें आनंदित करता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये खुशी दूसरों के लिए दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल खुशी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके साथ दूसरे भी खुश हों, और असली खुशी तो वो है जब आप दूसरों को खुशी देते हैं, तब आपको सुकून भी मिलता है। और इन्होंने आगे गाने की फरमाइश भी की है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि शोर का स्तर अगर ऊंचा हो तो इससे गर्भवती महिलाओं, बच्चों और सांस की समस्याओं से पीड़ित लोगों में बेचैनी या अन्य दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा फटाकों से निकलने वाले हानिकारक धुएं से गर्भपात तक हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। फटाकों से खेलने से गंभीर तरह के जलने और अन्य चोटों की संभावना अधिक होती है। खास तौर पर बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए माँ बाप को सलाह दी जाती है कि वो बच्चों के पटाखों के साथ अकेला ना छोड़ें और फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो तैयार रखें, यानी घर पर ही कुछ दवाइयाँ ऐसी आप रखें ताकि ये फिलहाल तो ऐसा पहले सोचे ही ना कि इस तरह की कुछ चीज़ें हों, लेकिन अगर इनके अगर कुछ हो जाता है इस दौरान, तो आपके पास तुरंत ट्रीटमेंट के लिए एक दवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे आप मलहम लगा सकें। और सभी श्रोता आप भी बोल रहे हैं और मेरा भी यही कहना है कि भाई पटाखे जलाते वक्त घर पर जो है छोटे बच्चों के साथ बड़ों का रहना बहुत ज़रूरी है। और आप जब भी पटाखे जलाएं तो बहुत बहुत सावधानी पूर्वक पटाखे आप जलाएं, और हो सके तो थोड़ा कम जलाएं। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि इस आवाज़ के लिए आवाज़ें किसकी है, और आप गीतकार और संगीतकार भी पहचान सकते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन
कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाए। आवाजें हैं यसुदास, हेमलता और बनश्री सेनगुप्ता की। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। मुख्य कलाकार थे रामेश्वरी और प्रेम कृष्ण। और एक श्रोता है, उन्होंने बहुत ही प्यारी बात लिखी है। त्योहार कोई भी हो, इसमें हम अपने यहाँ घर के काम करने वाले हों, सोसाइटी के साफ सफाई करने वाले हों या अपने पड़ोसियों के साथ त्योहार मनाते हैं, तो इन सभी लोगों को त्योहार की खुशियाँ के साथ साथ हमने उनके साथ त्यौहार मनाएं। इस बात से उनकी खुशी दुगनी हो जाती है। ऐसे त्यौहार ही है जो हमें एक दूसरे से खुशी बांटने का मौका भी देता है। वैसे भी कहा जाता है कि खुशी बांटने से बढ़ जाती है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है और आग्रह किया है कि कम से कम इतना तो कीजिए, किसी गरीब के घर में एक दीपक जरूर जलाएं, उनके बच्चों को खुशियां दें। क्या बात है, बहुत सही बात। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हमें खुशियों को पॉकेट में रखने की आदत नहीं, हम अपने पॉकेट खाली कर देते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो दूसरों को खुश करना आना चाहिए। भगवान राम जब वनवास के दौरान सबको खुशी देते हुए, सबका उद्धार करते हुए अयोध्या लौटे थे, तभी उनका अभिषेक होता है। चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई हैं, बस समेटना आना चाहिए कि कितनी खुशियां दुनिया में, देखो दोनों हाथों से इनको समेटो। आओ खुशियों की फसलें उगाएं, अपनी खुशियां चलो बांटाएं। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात कही आपने। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर हो सके, आग्रह किया है कि अगर हो सके तो अपने त्योहारों की खुशियों को उन बेसहारा, मजबूर, असहाय लोगों के साथ बांटिए जो इस तरह की खुशियों को पाने के लिए कोसों दूर हैं।
क्या बात है, आपके विचार इतने सुंदर और इतने अच्छे हैं और आपने जो आग्रह की है वो लोगों तक पहुंच भी रही है। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी बिल्कुल सही जवाब उपकार फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, गुलशन बावरा का गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और श्रोताओं, हम तो जाते जाते बस यही कहेंगे कि खुशियों को समेट के मत रखो, इनको बांट दो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। सुना है कि कहीं से खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। बिल्कुल सही बात है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। इसी तरह अपनी खुशियाँ बांटते रहें और त्योहारों का आनंद भी लें। फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।